हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की वीडियो कक्षा 12वीं के लिए है। 12वीं कक्षा की अभ्यास पत्र की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए हैं रुबाइयाँ, जिसे लिखा है फिराक गोरखपुरी जी ने। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया कि हम हर अभ्यास से, हर कविता से 15-15 अंक के हम अभ्यास पत्र आपके लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपका काव्य खंड भी 15 अंक का आएगा और गद्य खंड भी 15 अंक का आएगा। तो बिना देरी किए ये छोटी सी कविता हम प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक एक अंक के 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को? इस पंक्ति में बच्चे की कौन सी भावना प्रकट होती है? बच्चा बड़े प्यार से माँ को देख रहा है तो ममता स्पष्ट होती है। दीपावली की शाम घर पुते और सजे पंक्ति में किस भावना का चित्रण है? उत्सव का उल्लास। तीसरा प्रश्न, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, इसका क्या तात्पर्य है? बच्चा अपने छोटे से खेल वाले घरौंदे में भी दीप जला रहा है कि माँ स्वयं के घर को भी प्रकाशित कर रही है, साथ साथ जो बच्चे ने मिट्टी का घर बनाया है उसमें भी छोटा सा दिया लगा रही है। चौथा प्रश्न, बालक तो हुई चांद पर ललचाया है, इस पंक्ति में बालक की कौन सी भावना प्रकट होती है? जिज्ञासा और आकर्षण। मतलब बच्चा चांद को ही खिलौना समझ रहा है और उसे लेने के लिए ललचा रहा है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे पंक्ति में किसका वर्णन किया गया है? यहाँ पर राखी के चमकते हुए धागों का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 5 अंक का प्रश्न है ये। आंगन में ठुनक रहा है जिदी आया है, बालक तो हुई चांद पर ललचाया है, दर्पण उसे देकर कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया है। प्रसंग वही लिखेंगे आप, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से रुबाइयाँ नामक कविता से ली गई है और इसके कवि हैं फिराक गोरखपुरी जी। इसमें फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं, यहाँ पर माँ का बच्चे के प्रति प्रेम दिखाया गया है कि जब बच्चा जिद करता है तो माँ अपने बेटे को रोता हुआ नहीं देख सकती और उसके लिए किसी न किसी प्रकार से बहलाने का प्रयास करती है। आंगन में बच्चा ठुनक रहा है क्योंकि उसने चांद देख लिया है। अब चांद देख लिया है तो बच्चा चांद पर उसका मन आ गया है, वो तो चांद के लिए ललायित है। उसे कहता है कि मुझे तो वही खिलौना चाहिए जो आसमान में है, जो चांद रूपी खिलौना ही उसे चाहिए। माँ क्या करती है? माँ थोड़ा सा सोच विचार करती है, घर के अंदर जाती है, घर के अंदर से एक दर्पण लेके आती है, शीशा लेके आती है और उस चांद का प्रतिबिंब उस आईने में उसे दिखाती है। और फिर माँ क्या कहती है बच्चे को? देखो तुम्हारा चांद तुम्हारे इस आईने में उतर आया है। मतलब आईना बच्चे के हाथ में है और आईने में चांद का प्रतिबिंब है, तो उसे लगता है कि वो चांद रूपी खिलौना उसे मिल गया है। काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे? उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लोक भाषा और उर्दू के मिश्रण से बनी एक नवीन भाषा का प्रयोग किया गया है। माँ का बच्चे के प्रति प्रेम हो तो कौन सा रस होता है? वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। रुबाइयाँ क्या होती है? एक उर्दू में जैसे छंद, जैसे हिंदी भाषा में छंद होते हैं ना, वैसे ही उर्दू में रुबाइयाँ भी छंद का ही रूप है। अथवा में देखिए, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक एक अंक के 5 प्रश्न हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती उसे गोद भरी, रह रह के हवा में लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। यहाँ पर माँ अपने बच्चे को प्यार कर रही है और माँ अपने बच्चे को क्या कहती है कि वो उसका चांद का टुकड़ा है। बहुत प्रेम से उसे चांद का टुकड़ा कहती है, हाथों में उसे झुलाती है गोद में भर के और बीच बीच में उसे हवा में उछालती है। लेकिन जैसे वो बच्चे को ऊपर उछाल रही है तो बच्चा डरता नहीं है, उसे लगता है कि वो नीचे गिरेगा नहीं, उसको संभालने के लिए उसकी माँ के हाथ हैं, उसे ये एहसास है, इसीलिए उसकी खिलखिलाहट भरी गूंज वातावरण में फैल जाती है। दृश्य और श्रव्य बिंब का प्रयोग किया गया है। श्रव्य बिंब जैसे खिलखिलाती हंसी और दृश्य बिंब गोद भरी, हाथ पे झुलाती आदि का प्रयोग किया गया है। चांद के टुकड़े से कवि का क्या तात्पर्य है? चांद का टुकड़े से तात्पर्य है माँ की गोद में झूलता हुआ छोटा सा बच्चा। दूसरा प्रश्न, कवि ने गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी इस पंक्ति के माध्यम से किस भाव को व्यक्त किया है? इस पंक्ति के माध्यम से वात्सल्य रस को प्रकट किया है, वात्सल्य भाव को प्रकट किया है, क्योंकि माँ जब अपने बच्चे को झुलाती है और उस बच्चे को विश्वास है कि माँ उसे गिरने नहीं देगी, तो उसकी हंसी पूरे आंगन में गूंज उठती है। माँ द्वारा बच्चे को झुलाने और खिलाने के इस दृश्य को देखकर आपको कौन कौन सी भावनाएं महसूस होती हैं? हमें अच्छा लगता है,
ममता, स्नेह, सुख और शांति जैसी भावनाएं महसूस होती हैं कि एक माँ अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है। चौथा प्रश्न, गोद भरी शब्द का क्या अर्थ है? गोद भरी का अर्थ है माँ की गोद में बच्चा है। यह शब्द माँ के वात्सल्य और स्नेह को दर्शाता है। पांचवा प्रश्न, आंगन में लिए चांद के टुकड़े पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसमें बच्चे को चांद का टुकड़ा कहा गया है क्योंकि उसकी सुंदर और मासूमियत चांद जैसी उज्जवल और कोमल लगती है। यहाँ पर बच्चे को चांद का रूप माना गया है, इसीलिए रूपक अलंकार है। विस्तार पूर्वक प्रश्न, जो कि एक 3 अंक का होगा, एक 2 अंक का होगा, कुल 5 अंक के प्रश्न है। कवि ने विभिन्न त्योहारों, यहाँ पर दीपावली का वर्णन है, रक्षाबंधन का वर्णन है, इन त्योहारों के माध्यम से परिवार और समाज में पारिवारिक मूल्यों को कैसे दर्शाया है? कवि ने दीपावली और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों के माध्यम से परिवार और समाज में पारिवारिक रिश्तों की अहमियत को दर्शाया है। दीपावली की रात माँ बच्चे को झुलाती है, घर को सजाती है, दिए जलाती है, साथ साथ में बच्चे ने जो मिट्टी का घर बनाया है उसमें भी दिया लगाती है। माँ का प्यार और बच्चे की हंसी घर में खुशी और आनंद का माहौल पैदा करती है। रक्षाबंधन के अवसर पर बहन भाई द्वारा भाई की कलाई पर राखी बांधना बहन भाई के रिश्ते की पवित्रता और स्नेह को दर्शाता है। यहाँ पारिवारिक सुरक्षा, प्रेम और समर्थन के प्रतीक के रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन त्योहारों के माध्यम से कवि ने परिवार और समाज में स्नेह, सहयोग और पारिवारिक रिश्तों के महत्व को दर्शाया है। दूसरा प्रश्न, आंगन में लिए चांद के टुकड़े और देख आईने में चांद उतर आया है। इन दोनों पंक्तियों में चांद शब्द का प्रयोग अलग अलग संदर्भों में हुआ है, मतलब दोनों ही में चांद शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों में अलग अलग संदर्भों में प्रयोग है। पहले में क्या है? आंगन में चांद के टुकड़े को लिए खड़ी है। चांद का टुकड़ा कौन है? बच्चा है, मतलब चांद के रूप में बच्चे को माना गया है। यहाँ बच्चे को चांद के समान सुंदर और मासूम बताया गया है। और दूसरी पंक्ति है, देख आईने में चांद उतर आया है। इस पंक्ति में चांद का प्रयोग अलग अर्थ में हुआ है। इस पंक्ति में चांद का प्रयोग बच्चे की आंख में चमक और उसकी मासूमियत को दर्शाने के लिए किया गया है। जैसे ही माँ आईने में चांद का प्रतिबिंब उसे दिखाती है तो बच्चा खुश हो जाता है, उसे ये लगता है कि हाँ, उसका खिलौना उसे मिल गया है। जो आसमान में खिलौना था वो अब उसके हाथ में आ गया है। यहाँ चांद को आईने में देखकर बच्चा खुशी और उल्लास को व्यक्त करता है। आईने में चांद को देखकर बच्चा बहुत अधिक खुश हो जाता है। यहीं पर हमारा सैंपल पेपर खत्म होता है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सैंपल पेपर के अपडेट्स मिलते रहें, ताकि आपका एक भी सैंपल पेपर मिस ना हो पाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।